सुप्रभातम बच्चों। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। पाठ शुरू करने से पहले पाठ के बारे में आपको बता देते हैं, चैप्टर के बारे में बता देते हैं। आपका पहला जो पाठ है वो हम पंछी उन्मुक्त गगन नामक पाठ है, जिसके लेखक शिवमंगल सिंह सुमन हैं। वह पंछियों की दीनहीन दशा के बारे में अपनी कविता में क्रमबद्ध करते हैं, लिखते हैं। अगर सही मामले में देखा जाए, अगर पंछी न हो तो हमारी पर्यावरण के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जो लेखक हुए, कवि हुए, उन्होंने भी बहुत सारी रचनाओं को लिखा। जैसे महादेवी वर्मा ने गिल्लू नामक पाठ लिखा और नीलकंठ नामक कहानी लिखी। मुंशी प्रेमचंद कथा सम्राट, उन्होंने एक और कहानी लिखी, नादान दोस्त, जो चिड़ियों से ही संबंधित था, गौरैयों से ही संबंधित था। उसी को ध्यान में रखते हुए शिवमंगल सिंह सुमन जी ने हम पंछी उन्मुक्त गगन नामक पाठ लिखा। हम पाठ शुरू करते हैं। लिखते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कवि कहना चाहते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पंछियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो पंछी हैं वो उन्मुक्त गगन के, गगन का पर्याय है, आकाश का पर्याय है गगन। जो पंछी हैं वो उन्मुक्त गगन के हैं। उन्मुक्त मतलब स्वच्छंद गगन के, आकाश के। पिंजर बंध न गा पाएंगे, वो पिंजड़े में कैद होकर के कभी गा हो नहीं सकते, अर्थात रह नहीं सकते। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अगली पंक्तियों में कहा कि जो पिंजड़ा है, पिंजड़े का जो सलाखें हैं, चाहे वो भले ही सोने का हो, उससे व्यक्ति के लिए मूल्यवान सोना हो सकता है, मगर पंछियों के लिए तो क्या सोना, क्या लोहा, क्या मिट्टी, उनके लिए तो सिर्फ स्वच्छंद विचरण ही सबसे बड़ा धन है। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, चाहे भले ही हमारे पंख, जो पंख कैसे हैं, रोमांचित पंख हैं, प्रसन्नचित्त रहने वाले पंख हैं। कनक तीलियों से, कनक मतलब होता है सोना, सोने की जो छड़े हैं उनसे टकराकर, पिंजड़े में जो सोने की छड़े हैं उनसे टकराकर हमारे भले ही प्रसन्नचित्त रहने वाले पंख टूट जाएंगे, फिर भी हम जो है कि गा नहीं सकते। हम मनुष्य के लिए गा नहीं सकते, सिर्फ रो सकते हैं उसकी दुर्दशा पर कि उसकी क्या सोच है, उसकी क्या मानसिकता है। अगली लाइन में कहते हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कह रहे हैं कि वो जो पंछी हैं वो बहता जल पीने वाले हैं, नदी का जल पीने वाले हैं।
तालाबों का जल पीने वाले हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, चाहे भले ही भूखे प्यासे मर जाएं। भूखे और प्यासे में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास की पहचान है, और शब्द अगर लगा हो, या शब्द लगा हो, या अथवा शब्द लगा हो, तो वहां द्वंद्व समास होता है। दाना पानी, माता और पिता, ठीक उसी प्रकार से भूखे और प्यासे में द्वंद्व समास है। मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी। कवि कहते हैं, श्री मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि कहीं भली है, उस परतंत्र होकर के हमको रहना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है हमारे लिए। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। सोने की कटोरी में सना हुआ मैदे से अच्छा कहीं जो है कि कहीं भली है, कटुक मतलब कड़वी, निबोरी मतलब नीबकौड़ी, नीब का फल, वो हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि नीम का फल इसलिए बेहतर है कि उसमें हम अपने मन से खा सकते हैं, उसमें हमारी स्वतंत्रता है। और कनक कटोरी की मैदा से, जो सोने की कटोरी में रखा हुआ मैदा है, उसमें तो परतंत्रता है, व्यवस्था है, लाचारी है। अगली लाइन में कहते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। कह रहे हैं पिंजड़े में जो कैद है पंछी, पंछियों के माध्यम से कवि श्री मंगल सिंह सुमन कहवा रहे हैं, मार्मिक हृदय स्पर्शी संवेदनाओं को उजागर कर रहे हैं। कह रहे हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। जो स्वर्ण श्रृंखला है, पिजड़ा है, पिजड़े की जो छड़े हैं वो सोने की भले ही हो। पिजड़ा तो कोई शौक में सोने का बढ़ाता है, कोई चांदी का, कोई लोहे की छड़ों का। तो वही कह रहे हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। पिजड़े में कैद होकर के जो पंछी हैं वो अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं। बस उनके सपनों में ही है तरु की फुनगी पर के झूले। और वो सपने कैसे हैं कि वो किसी तरु मतलब वृक्ष, किसी वृक्ष के फुनगी पर, सबसे ऊपरी वाला जो भाग होता है उसको फुनगी बोलते हैं, फुनगा, उस पर बैठ करके झूला झूलेंगे एक दिन। बस उनके सपनों में यही आ रहा है, हकीकत में नहीं। वही कह रहे हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। उनके ऐसे अरमान थे, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कह रहे हैं कि हमारे अरमान तो ऐसे थे कि नीले नभ की सीमा पाने। नीला विशेषण है आकाश का, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो आकाश का विशेषण क्या है? नीला। गगन कैसा है? नीला। तो ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। ऐसे थे अरमान की, उनके उड़ते हुए नीले आकाश में उड़े। लाल किरण सी चोंच खोल, कह रहे हैं लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और उड़ते हुए उड़ते उड़ते सूर्य की लाल किरणों के समान। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कह रहे हैं कि हमारे तो अरमान ऐसे थे कि सूर्य की लाल किरणों के समान अपनी चोंच खोल, अपनी चोंच खोल तारों रूपी अनार के दाने, जो तारे रूपी अनार के दाने हैं उनको हम चुनें, उनको हम खाएं। ऐसे थे हमारी, इतनी बड़ी कल्पना कर रहे हैं शिव मंगल सिंह सुमन। अगली लाइन में कहा, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। अगली लाइन में कहा, चाहे भले ही सीमाहीन हो जाती, सीमा समाप्त हो जाती, क्षितिज की, क्षितिज उसको कहा जाता है जहां आकाश और पृथ्वी का मिलन है, काल्पनिक स्थान। उड़ते उड़ते हम उस स्थान पर पहुंच जाते,
कि तो वहीं पहुंच जाते, या नहीं तो अगली लाइन में कहा इन पंखों की होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी मतलब प्रतियोगिता, प्रतियोगिता में हम पहुंचते कहां, जो एकदम लास्ट स्थान है, आकाश और पृथ्वी का जहां मिलन है, जिसको बोलते हैं क्षितिज, उस स्थान पर हम पहुंचते। फिर कहा इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या फिर तनती सांसों की डोरी, या तो हमें जो काल्पनिक स्थान है या तो वही प्राप्त हो जाता जो असंभव है, या फिर हमारी उड़ते उड़ते हमारी जो सांस रूपी जो डोरी है वो रुक जाती, अर्थात हम मर जाते, मगर पिंजड़े में कैद होकर के रहना नहीं चाहते हैं। यह शिवमंगल सिंह सुमन पंछियों के माध्यम से मुंह से कहवा रहे हैं। अगली लाइन में कहा नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। यहां तक पंछी कहते हैं, चाहे नीड़ मतलब घोंसला, नीड़ न दो चाहे टहनी का, चाहे टहनी का हमें आश्रय भले ही मत दो। लोग आज इतनी अतिक्रमण हो रहा है जंगल का, नित्य प्रतिदिन पेड़ कट रहे हैं, जिस पर तमाम तरह के पंछी अपना घोंसला बनाए हुए हैं, वहां से बात उठाते हैं और कहते हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, चाहे भले ही हमें आश्रय मत दो, घोंसला मत दो, टहनी पर रहने मत दो, फुनगी पर, पेड़ पर मत रहने दो, आश्रय हमारे भले ही छीन भिन्न कर डालो, इसकी हमें परवाह नहीं, लेकिन पंख दिए हैं, जो ईश्वर ने हमें पंख दिया है, ईश्वरी प्रदत्त है, जो ईश्वर ने हमें दिया है, पंख दिया है, आकुल उड़ान में, उस हमारे उड़ान में तुम विघ्न न डालो। ये तुम्हारा विघ्न, तुम्हारे हमारी स्वतंत्रता में तुम्हें कोई दखल अंदाजी देने का अधिकार नहीं है, यह कामना करते हैं शिवमंगल सिंह सुमन। प्यारे बच्चों, हम पंछी उन्मुक्तगण नामक पाठ से हमें पंछियों के प्रति प्रेम, उनके प्रति मानवीय व्यवहार कैसे होने चाहिए, मार्मिक शब्दों का निरूपण करते हैं। अतः मैं आपको दो चीजें जरूर गृह कार्य के लिए दूंगा। पहला तो ये कि आप, गर्मी का सीजन चल रहा है, आप अपने घरों में हैं, आपके दलान में, उसारी में, किसी वृक्ष के ऊपर तमाम तरह की पंछी जो है घोंसला बनाए होंगे, उसको आप कभी उजाड़िएगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने आंगन में चावल या फिर गर्मी का मौसम है, हमेशा ये ध्यान रखें, कटोरी में पानी करके रखें, जिससे वो पी सकें, अपनी प्यास बुझा सकें और आपको हृदय की गहराइयों से आपको आशीर्वाद दे सकें। पहला ये मेरा गृह कार्य है। दूसरा है आपके लिए, पंछियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। विचार लिख करके जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उस पर डाल देंगे, जिसका सबसे अच्छा होगा उसको मेरे तरफ से पारितोषिक भी मिलेगा, पुरस्कार भी मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।